हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आइए दोस्तों, आप लोग अब कॉपी कलम उठा लीजिए और आइए मेरे साथ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मेट्रो के ठहराव को छोड़कर मेट्रो की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टेशन के ठहराव के सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो के प्रत्येक घंटे में प्रत्येक मिनट के लिए कितने मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िए और इसके बाद में अपने से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और जब नहीं सॉल्व होता है तो सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दो चाल दिया हुआ है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि गाड़ी रुक रुक के चलती है और प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है। 60 माइनस 48 अब बटे में 60, ठीक है दोस्तों, और गुणा 60, बस इतना ही करना है। ये हम कैसे किए दोस्तों, एक सूत्र अप्लाई होता है, बड़ी चाल माइनस छोटी चाल अब बटे में बड़ी चाल गुणा हो जाता है 60, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम लोग पहले बड़ी चाल को लेंगे, तो बड़ी चाल है 60, अब माइनस छोटी चाल कर देंगे तो छोटी चाल कितना हो जाएगा दोस्तों 48, अब बटे में बड़ी चाल लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60, और हमेशा यहाँ पर प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हमेशा यहाँ पर मिनट में लिखेंगे समय, ठीक है। ये नहीं कि 1 घंटा है तो यहाँ पर 1 घंटा लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो सूत्र क्या बताए, बड़ी वाली चाल माइनस छोटी वाली चाल अब बटे में बड़ी वाली चाल गुणा समय, ठीक है, और समय हमेशा मिनट में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको माइनस कीजिएगा, बचेगा 12, अब बटे में 60 होगा और गुणा 60 होगा, 60 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 12, ठीक है दोस्तों, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 45 परिणाम का औसत 23 है, उनमें से प्रत्येक 22 का औसत 18 है। प्रत्येक 22 का औसत 18 है, अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वां परिणाम का औसत ज्ञात करें। दोस्तों इसको यूँ तो हम लोग जो कंसेप्ट पर सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम लग जाती है। क्यों टाइम लग जाती है कि क्योंकि हम लोग को 45 गुणा 23 करनी पड़ती है, ठीक है, फिर इसको माइनस करनी पड़ती है 22 गुणा 18 करके, और इसमें 22 गुणा क्या किया जाता है तो 21, ये दोनों में गुणा कराएंगे, ये दोनों में 22 21 में गुणा कराएंगे, फिर ये टोटल में घटाएंगे तो हमारा आंसर आता है। लेकिन इतना गुणा भाग करने में एग्ज़ाम में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए आइए, तो दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए ये औसत देख रहे हैं, तो ये टोटल औसत है दोस्तों, तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। अब बोला जा रहा है कि 22 औसत, पहले 22 का औसत 18 है, तो दोस्तों औसत यहाँ पर भी है, औसत यहाँ पर भी है, औसत यहाँ पर भी है। औसत को देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर 18 औसत दिया हुआ है, तो 23 से कम दिया हुआ है,
तो जब कम दिया हुआ है तो बराबर करने के लिए हम लोग प्लस करेंगे 23 तक पहुंचने के लिए। दोस्तों कितना कम दिया हुआ है, तो 18 5 23, ये 5 कम दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखेंगे, ये भी 23 से कम है, तो 23 से कम है तो प्लस करेंगे तो कितना कम है, तो कम है ये 2 कम है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल सा हो गया 23 और 22 पाँचे 110 हो गया और 22 दूना 44 हो गया। फिर इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और फिर 4 1 5 2 7 और फिर 4 1 5 फिर 7 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, वो 177 जो दोस्तों आंसर राइट आ गया। दोस्तों 2 सेकंड में इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि एक भिन्न के हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए तो हर में 2 घटा लिया जाए और उसमें तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से इसको उठाएंगे, क्वेश्चन में पहले पढ़कर यही देखना है कि हम लोग कहाँ से इसको उठाएं। ठीक है, तो कहाँ से उठाएं, तो देखिए दोस्तों, एक भिन्न पेन चल रहा है, बोला जा रहा है कि भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो पहले हम लोग एक भिन्न बना लिए, एक भिन्न हो गया, मान लीजिए x बाई एक्स भिन्न हो गया। अब बोला जा रहा है इसमें कि इसका अंश जो है, इसका हर जो है अंश से 3 अधिक है। तो अंश से 3 अधिक है, कौन है, हर अधिक है, ये बन गया। अब क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि हर में, अगर हर में 2 घटा लिया जाए, तो ये जो इक्वेशन हम लोग को शुरू में मिला, इसी में बोल रहा है कि अगर हर में 2 घटा लिया जाए, अगर अंश में 7 बढ़ा दिया जाए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अंश में 7 बढ़ा दिया जाए बोल रहा है। फिर से देखिए, किसी भिन्न के हर उसके अंश से 3 अधिक है। किसी भिन्न के हर उसके अंश से 3 अधिक है, ये ठीक था। अब बोल रहा है कि उस भिन्न, यही भिन्न में बोल रहा है, यही भिन्न में कि उसके अंश में 7 बढ़ा दिया जाए। तो अंश ये है, इसमें 7 बढ़ा लेते हैं और उसके हर में 2 घटा लिया जाए, तो इसके हर में 2 घटा लेते हैं, तो भिन्न 3 प्राप्त होता है, बराबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, कर लिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम कर लिए, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं किया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो x बाई 7 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x बाई 3x प्लस 3 हो जाएगा। ये 7 है, ये इक्वल टू ये 7। तो दोस्तों इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इतना हम एक बार फिर से बताते हैं जल्दी जल्दी से। हम क्या किए कि किसी हर अंश से 3 अधिक है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो हर उसके अंश से 3 अधिक कर लिए। अब बोल रहा है कि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए, तो अंश में 7 बढ़ा दिए और हर में 2 घटा लिए, बराबर 3 कर लिए और इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, तो x बराबर 2 आया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि भिन्न के हर, भिन्न के अंश और हर का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर 2 आया, तो मेन भिन्न तो यही है ना, मेन भिन्न तो यही है ना, तो इसी में x बराबर 2 का मान रखना है। तो 2 बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान यहाँ पर भी 2,
या यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो कितना आया दोस्तों, अंश आया 2 और हर आया 3 2 5। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। तो अंश 2 है और हर 5 है। आंसर का आया दोस्तों 2 + 5 आया कितना, 7 आया। दो + 5 7 आया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने से आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। पानी पी लिए हम और इसके बाद में अब लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 18 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो गेंद का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस करना इतना ही है, बस जिसको शॉर्ट में बनाना है उसको इतना ही करना है। 720 यहाँ पर कर देना है और 18 में से 6 को माइनस कर लेना है। तो कितना बचेगा दोस्तों, 12। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 × 6 = 72 आ गया 60 आंसर। बस करना इतना ही है, बट इसको समझना ज़रूरी है। करने के तो कर दिए, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ। तो आइए बताते हैं कैसे हुआ। दोस्तों 18 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ पर सीपी क्या हो गया, 18। और दोस्तों 6 गेंद के बराबर हानि होते हैं, तो हानि क्या हो गया दोस्तों, लॉस क्या हो गया, तो लॉस हो गया 6 गेंद। तो दोस्तों एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा दोस्तों, जब सीपी में से जितना लॉस हुआ उसको माइनस कीजिएगा तो एसपी आएगा। तो एसपी क्या हो गया, 12। जब एसपी 12 आ गया तो 720 बटे में 12 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 60 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगा है हम लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 12 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर स्कूल जाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। अगर कंसेप्ट को समझ गए तो ऐसा क्वेश्चन उड़ाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। दोस्तों मैं डीपली से बताता हूँ इसलिए ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको भी समझ में आए। अगर मैं तेज़ी में बताऊँ, अगर तेज़ी में भी मैं 10 या 15 मिनट में क्लास को ख़त्म कर सकता हूँ सॉल्व करा के। लेकिन जब मैं तेज़ी में बताऊँगा तो जो तेज़ स्टूडेंट है उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट है उनके लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि तेज़ स्टूडेंट और मीडियम स्टूडेंट, जो कमज़ोर स्टूडेंट हो, दोनों को समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें मिस्टेक कहाँ होती है, ये क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कहाँ होती है, तेज स्टूडेंट है उसको भी मिस्टेक हो जाती है। कहाँ पर, यहाँ पर हो जाती है। अब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाकर स्कूल जाता है। तो पहला चाल तो 6 है, लेकिन दूसरा चाल यहाँ पर 3 नहीं है। 6 में 3 बढ़ेगा तो दूसरा चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि 6 और दूसरा चाल 3 मान लेते हैं। तो जब ऐसा मानकर बनाइएगा तो आंसर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों आइए बताते हैं शुरू से हम। इसमें दोस्तों
अगर ज़्यादा और कम, देरी और पहले की बात की जाए ऐसा क्वेश्चन में, तो चालों का अंतर करते हैं। और जब आने और जाने की बात की जाए, स्कूल आता है स्कूल जाता है, क्वेश्चन होता है, और आने और जाने की बात की जाए तो क्या करते हैं हम, चालों का जोड़ लेते हैं। याद कर लीजिएगा कि आने और जाने के प्रश्न जब आती है तो चालों को जोड़ लेते हैं, और देरी और पहले की बात आती है तो चालों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई होता है। कौन सी सूत्र अप्लाई होता है, तो चालों का गुणनफल बाई चालों का अंतर गुणा टी, यही सूत्र अप्लाई होता है। इसे याद कर लीजिएगा। ये किस में होगा, देरी और पहले में चालों का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। यहीं जाने और आने का क्वेश्चन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो आइए, तो पहला चाल है 6 किलोमीटर, तो एक जगह पर 6 किलोमीटर रख दिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है अपनी चाल को, तो 6 से 3 बढ़ गया, तो कितना दूसरा चाल हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब फिर चालों का अंतर करेंगे, क्योंकि देरी और पहले का क्वेश्चन है, इसलिए चालों का अंतर करेंगे। तो चालों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, अब कह रहा है कि 12 मिनट की देरी से और 8 मिनट की जल्दी। तो दोस्तों देरी से और जल्दी, तो इसको क्या कर लेंगे, देरी पहले क्या हो जाता है, इसको जोड़ लेंगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 12 20 हो जाएगा। और जब ये मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लेंगे। अब इसको कटा दीजिए, ये 3 से कट गया, ये 3 गुना 6 हो गया, ये 3 के 9 हो गया। आंसर क्या होगा दोस्तों, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का औसत क्या है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको तो डायरेक्ट आंसर इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 25। बस, जब 17 क्रमिक संख्या है उसका औसत 25 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत उसका 25, तो कोई मतलब कि ऐसे ही होगा, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनात्मक पूर्णांक 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 44। क्या होता है, 44 22 32 23 21। जैसे आप लोग किसी क्या बोलें, किसी लड़की का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग का बहुत एग्ज़ाम में काम आएगा ये। ठीक है, तो दोस्तों घनात्मक पूर्णांक 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोग को हम बता देते हैं कि 1 से 10 के बीच आएगा 4, 10 से 20 के बीच आएगा 4, 20 से 30 के बीच आएगा 2, 30 से 40 के बीच आएगा 2, 40 से 50 के बीच में आएगा 3 अभाज्य संख्या, और 50 से 60 के बीच में आएगा 2 अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में आएगा 2 अभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच में आएगा 3 अभाज्य संख्या, 80 से 90 के बीच में आ गया 2 अभाज्य संख्या, और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 1 और 100 के बीच में कितनी टोटल अभाज्य संख्याएँ होती है, तो 25 होती है। ठीक है, याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होती है, तो 100 होती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 से 70 के बीच में, तो 20 तक ये हो गया, ये 20 तक हो गया। 1 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में ये 4 4 होता है,
और 20 से हम लोग को देखना है, और कहाँ तक देखना है, 70 तक। तो 10 20 2 2 4 2 और 2 4 2 6 70 तक, यहाँ तक देखना है। ठीक है, 20 से 70 के बीच में, यही हो गया ना, ये 20 और यहाँ तक आएगा 70। तो दोस्तों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 8 और 3 कितना होगा दोस्तों, 11 बराबर 11 अभाज्य संख्याएँ होंगी 20 से 70 के बीच में। चलिए, बहुत भी विस्तृत ढंग से हम बता दिए, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा जितना हम बता दिए आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांक 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। फिर वही हो गया 20। फिर मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लीजिए 44, लेकिन मोबाइल नंबर को 24 22 32 23, लेकिन इस मोबाइल नंबर को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम में आती है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 60 गिनेंगे, 10 20 30 40 50 60। 60 से पूछ रहा है 100 के बीच में, टोटल 100 के बीच में 100 तक होता ही है। तो क्या कर लेंगे, देख लेंगे, 2 2 दूनी 4 4 1 5 हो गया, अब 5 3 कितना हो गया, 8। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, 8। कोई पूछे कि 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 8। और ये याद कर लीजिएगा कि 1 से 100 के बीच में टोटल होती है अभाज्य संख्या 25, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है और डायरेक्ट मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन फिर भी यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, लेकिन कितने लोग इसको छोड़ कर आते हैं। सही बता रहे हैं, कितने लोग इसको छोड़ कर आते हैं, क्योंकि उनको तरीका ही नहीं मालूम होता है, फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन का एक बेसिक पैटर्न जानना चाहिए, ट्रिक के साथ साथ बेसिक पैटर्न भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपका ट्रिक भूल गए तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं कर पाइएगा, और वहाँ पर एक बार भूल गए तो दूसरा बार आपको बनेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर होती है प्रेशर, और प्रेशर में जानते ही हैं कि सही काम उल्टा हो जाती है। गुणा करने को 4 को तो गुणा करिएगा 5 से, ये सही में होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है एग्ज़ाम में। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसमें करना क्या है, यहाँ पर ले लिए 12, ठीक है, और 12 गुणा 20 + 1 अब बाई 2, बस इतना ही करना था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 12 गुणा 21 बाई 2, यहाँ पर 6 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 दूनी 12, 126 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 12 प्रथम 12, तो ये भी ट्रिक ही है दोस्तों, इसका बेसिक कंसेप्ट पूरा लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर स्पेस नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, अभी बाद में कभी बता देंगे। तो 12 को 12 लिख लिए, ठीक है, 20 तो 20 में 1 जोड़ लिए, अब 20 + 1 बाई 2, ठीक है, और आ गया 12, 12 गुणा 21 बाई 2, यहाँ पर 6 काटा, 126 आंसर ही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं मेरा। हाँ है, हम सोचे कि ख़त्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन अभी है। दोस्तों बोला जा रहा है कि एक सर वाई के वायु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो वाई के वर्तमान आयु क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए कि 4:5 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 6:7। तो दोस्तों इसका हम लोग गैप देखेंगे, गैप समान है ना, तो गैप समान पहले से ऑलरेडी है, 4 1 5 होता है, 6 1 7 होता है, एक का अंतर दोनों में है तो गैप समान है। जब गैप समान है तो इसका अंतर देखेंगे और यही 6 के बराबर हो जाएगा। इसका अंतर जब गैप समान होगा तब इसका अंतर जो है ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो गैप समान है तो हम इसका अंतर देखेंगे, तो 6 में 4 गया 2, और 2 के बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 3। तो दोस्तों बोल रहा है कि y के वर्तमान आयु, तो y ये है, x ये है और y ये है, तो y के वर्तमान आयु 1 बराबर 3, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 15।
तो यहीं y के वर्तमान आयु हो गया। अगर बोला जाता x के वर्तमान आयु तो कितना हो जाता दोस्तों 12 हो जाता है, चलती यहीं 12 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अब कोई क्वेश्चन नहीं है, 10 ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों क्लास को हम एंड करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर हमको दिक्कत परेशानी हो रही है सर, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर वैसे करना है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सलूशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।